रिकॉर्डिंग मैंने स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? आवाज नहीं आ रही। वी क्या मैनेज। नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूँ वी मैनेज वी बॉन्ड ये सब पे कभी देखा है, सुना है, कुछ पता है इसके बारे में? वी मैनेज, वी बॉन्ड, और वी स्मार्ट। हाँ, बस इनकी बात कर रहा हूँ, ये पता है तुम्हें ये तीनों? एक बार दोबारा बताओ, वैसे पता तो है कोई भी। ठीक है, ओके। तो देखो पहले हमें एसडी वैन के अंदर ना कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, बेसिक। ठीक है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो देखो कभी भी तुम रियल लाइफ में जाओगे ना, दो पॉसिबिलिटीज होगी एसडी वैन के लिए, सिस्को वेप्टेला की बात कर रहा हूँ। पहला ये पॉसिबिलिटी होगा कि एग्जिस्टिंग जो राउटर होता है ना, एग्जिस्टिंग राउटर, ठीक है, सिस्को के राउटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, उसका उसका आईओएस अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और इस आईओएस अपग्रेड के बाद ये जो राउटर होता है वो एसडी वैन राउटर बन जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सब सारे सीरीज पे तुम एसडी वैन चला सकते हो। तो सिस्को के वेबसाइट पे सीरीज जो स्पेसिफिक मॉडल है। हाँ स्पेसिफिक मॉडल्स है, राइट। लेकिन मुझे पता है 4300 सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, और भी कुछ मॉडल्स हैं जो एसडी वैन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ रहा है या डिप्लॉयमेंट आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज होगी कि वो एसडी के वैन के राउटर साइट पे तुम्हें भेजेंगे। एसडी वैन के राउटर जैसे विप्टेला के राउटर्स होंगे, राइट। विप्टेला पता है ना, पहले विप्टेला के नाम से था, बाकी सिस्को ने इसको एक्वायर कर लिया। प्रोडक्ट जो था ये विप्टेला का था, बाद में सिस्को ने एक्वायर कर लिया। तो ये अब सिस्को ही के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिस्को एसडी वैन, राइट। लेकिन रियल में जो था वो ओईएम जो था उसका वेबटेला था, राइट। वेबटेलर। हाँ, तो कभी भी अगर तुम कोई एसडी वैन के राउटर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कंसेप्ट आएगा सी एज या वी एज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमसे पूछा जाएगा कि सी कस्टमर एज पे एज और काम करो। प्रोवाइडर। नहीं नहीं, कस्टमर प्रोवाइडर एज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सी एज का मतलब कि सिस्को का डिवाइस लगा हुआ है, सिस्को ओके। का राउटर्स है, राइट। सिस्को के राउटर पे हमने वो किया हुआ है, मतलब आईओएस अपग्रेड करके लगाया हुआ है। ठीक है, और जब आईओएस अपग्रेड करते हो तो ये एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर मोड। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर मोड। ठीक है, कंट्रोलर मोड पे ये चेंज हो जाता है। मतलब अब तुम राउटर को लोकली एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मोहित? सिर्फ लोकली मतलब सेंट्रलाइज से मैनेज कर पाएंगे। हाँ सेंट्रलाइज, तो जब सेंट्रलाइज होगा जैसे तो पेनोरामा, हाँ बिल्कुल सेम जब सेम हम चीज। पालो अल्टो को पेनोरामा डाल देते हैं तो लोकली कुछ बिल्कुल, चेंजेस नहीं कर तो सकते। उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर मैनेज। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर मैनेज, राइट। कंट्रोलर तो मैनेज। कंट्रोलर मैनेज का मतलब ये हुआ कि डिवाइस अगर तुम्हारा एसडी वैन का बॉक्स है, ठीक है, तो एक कमांड होती है, आई होप कि अनित को पता होगा, सो एसडी वैन सिस्टम। ठीक है, ये कमांड होती है। ठीक है, सो एसडी वैन सिस्टम। अगर तुम किसी डब्बे पे ये चलाओगे, ये कमांड चलाओगे, तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है, कंट्रोलर मैनेज। ठीक है, तो कंट्रोलर मैनेज का मतलब क्या हुआ कि ये डिवाइस कंट्रोलर से क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा मैनेज हो रहा है, मैनेज हो रहा है, राइट।
किसी किसी कंडीशन में अनित, मोहित और काशिफ, हम इसको कंट्रोलर मोड से हटा देते हैं। ठीक है, मान लो कोई हमें चेंज करना है, राइट, और हमें हम्म। चेंज करना है तो दो मोड होता है कि, लेट मी एक्सप्लेन, राइट। आ रहा है समझ में अनित या नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ। क्या ऐसा करते हो तुम लोग या नहीं? ये तुम जो चेंज करते हो वो कंट्रोलर मोड में करते हो या पहले उसको सीएलआई मोड में चेंज करते हो? तो कंट्रोलर भी मैनेज से चेंजेस करते हैं, जो भी अपडेट होते हाँ हैं, लेकिन अगर कुछ लेकिन मतलब हाँ, बोलो बोलो। मैनेज अगर करना है तो हम टेम्पलेट हटा देते हैं, कंट्रोलर तो सेम रहता है, कंट्रोलर नहीं हटाते। नहीं, मैं बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, जब भी कोई चेंजेस होता है, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शंस होता है कि हम टेम्पलेट के थ्रू चेंज कर दें। ठीक है, मैं कुछ चेंज बताता भी हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको सेट करना है, ठीक है अनित, आपको स्पीड डुप्लेक्स चेंज करनी है। ठीक है, आपको कुछ भी करना है, ठीक है, आपको बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, ओसपीएफ में चेंज करना है, कुछ भी करना है, राइट। तो दो ऑप्शन है, आप टेम्पलेट के थ्रू करो चेंज, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अनित, काशिफ, कि ये टेम्पलेट अगर काफ़ी सारे डिवाइस से अटैच्ड हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिवाइस टेम्पलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है डिवाइस टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ? डिवाइस टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ काशिफ, मोहित, कि ये टेम्पलेट जो है ये मल्टीपल डिवाइस के साथ क्या होगा, अटैच होगा, कनेक्टेड है, राइट। अटैच्ड होगा। अटैच होगा अगर तो ये चेंज पे के तो अगर उस पे अगर भी हो मान लो, हाँ, जाएंगे। अगर मान लो इसमें 100 डिवाइसेस हैं एग्जांपल के लिए, तो हम्म। ये जो तुम चेंज कर रहे हो ये ग्लोबल चेंज हो जाएगा और सारे के सारे 100 डिवाइस का पोर्ट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कभी भी डिवाइस जी सर, टेम्पलेट में ठीक। अगर आप चेंज करते हो, डिवाइस टेम्पलेट में हम जब चेंज करते हैं जब हमें सब डिवाइस पे चेंज करनी है। आई होप कि पैनोरामा में ही ऐसा होता है, पॉलिसी के अंदर भी ऐसा होता है, राइट। तुम लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी में यस काम कर सर। रहे हो, तो तुम डिवाइस, एक होता है डिवाइस स्पेसिफिक चेंज होता है, राइट। ये तुम उसमें सिर्फ उस हम्म। स्पेसिफिक डिवाइस पे चेंज करना है, तो उसका प्रोसेस अलग करते होगे तुम लोग, राइट। और एक होता यस सर। होगा ओवरऑल चेंज करनी है, राइट, सब पे करना है, हम्म। राइट, तो उसका चेंज अलग करते होगे, राइट। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है ईमिया के अंदर? हाँ जी सर। मान लो कोई पॉलिसी लगी हुई है 100 फायरवॉल पे, तो अगर उस पॉलिसी में तुम चेंज करो तो क्या होगा, ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो टेम्पलेट में डिवाइस जो टेम्पलेट होता है इसमें हम जब चेंज करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऐसा हम करते नहीं है। तो जनरली हम लोग अब अनित, आपको पता नहीं होगा शायद, डिवाइस स्पेसिफिकेशन करके हो गया है, स्पेसिफिक डिवाइस में जाके आप चेंजेस कर सकते हो टेम्पलेट के अंदर ही। अगर आपके पास नया वर्जन अवेलेबल है तो एक डिवाइस स्पेसिफिक टैब आ गया है। आई होप कि आपको पता होगा या नहीं, आप देख लेना आपके पास है कि नहीं ये टैब, राइट। जी। और सिर्फ इस टैब में आप जो चेंजेस करते हो, इस वाले टैब में जाके जो कुछ चेंजेस मारते हो, सेट नो सेट मारते हो, तो सिर्फ उसी वाले साइट पे वो इम्पैक्ट करता है। पहले जो था ये था कि एक्सेल बनाओ, राइट, उसको अपलोड करो, डाउनलोड करो, राइट। अब क्या हो गया मेरे पास, मैं जहाँ पे काम करता हूँ और जगह भी ऐसा ही है कि आप स्पेसिफिक सिर्फ उस हम्म। डिवाइस टेम्पलेट के एक टैब आ गया है विप्टेला के अंदर जिसको हम डिवाइस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये टैब ही है। ठीक है, इस टैब को ढूंढोगे तो मिल जाएगा तुम्हें नए वाले आईओएस के अंदर, वर्जन के अंदर। और इस टैब में मान लो मैं किसी इंटरफेस को, मान लो इंटरफेस गिग 0 एग्जाम्पल के लिए एक्स को सेट करता हूँ। ठीक है, तरीका होता है उसको, यहाँ पे कॉमा होता है, यहाँ पे डॉट होता है, यहाँ कॉमा करके लिखना पड़ता है, यहाँ पे शट डाउन लिखते हो। और जब तुम इस टेम्पलेट को अगर रन करोगे, इसको रन करोगे, वी मैनेज से रन करोगे, तो हालांकि वो तुम कर रहे हो डिवाइस टेम्पलेट में चेंज कर रहे हो, लेकिन चूंकि तुम डिवाइस इस टैब में जाके कर रहे हो, तो सिर्फ उस वाले क्या करेगा, साइट पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, बाकी सब पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये सिस्को ने काफी मेजर चेंजेस लेके आए हैं अपने नए अब आईओएस के वर्जन में। पहले ये पॉसिबल नहीं था। पहले ये था कि आपको एक्सेल सीट में जाके करना पड़ता था, अब वो चीज़ खत्म हो गया। क्या ऐसा है अनित, आप करते हो ऐसा या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। नहीं, हम लोग फिलहाल तो टेम्पलेट अटैच कर देते हैं। हाँ ये फिर सीएलआई मोड में जाके हाँ चेंजेस करते हैं। हाँ, तो और दूसरा ऑप्शन क्या है, सीएलआई मोड में जाके आप चेंजेस करते हो, मतलब डिवाइस को आप वी मैनेज से कंट्रोलर मोड से सीएलआई मोड में चेंज करते हो और फिर आप उसको चेंजेस मारते हो। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं।
लेकिन जो हम लोग करते हैं अनित, इस वाले फॉर्म में जी। करते हैं। ये वाला नया सिस्को ने नया रिलीज किया है, ठीक है। ये बहुत काफी डिमांडिंग है, और पहले से उसको इसलिए बहुत पीछे था कि उसमें हर बार आपको एक्सेल सीट में जाके अपलोड करो, डाउनलोड करो। अब क्या है, एक बार अगर डिवाइस आपका होगी चल गया तो फिर आपको एक्सेल वाला काम नहीं करना। कभी किसी ने वेलो क्लाउड पे काम किया है? वेलो क्लाउड पे आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे नहीं सर। चेंजेस चेंजेस करते हो, कोई एक्सेल फैक्सल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे स्पीड डुप्लेक्स चेंज करना है, मैं सीधे डिवाइस पे जाके चेंज कर सकता हूँ। ये एक्सेल का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ वेबटेला का था, ठीक है। तो चेंजेस के दो मोड होते हैं। क्या मोड होते हैं? या तो आप CLI के थ्रू करो, मतलब डिवाइस को आप CLI मोड में चेंज करो, और जब आप CLI मोड में चेंज करोगे तो ये कंट्रोलर मोड से हट जाएगा, ठीक है। अब आप कंट्रोलर मोड में कुछ नहीं कर सकते। वी मैनेज पे ये डिवाइस दिखेगा, लेकिन इसका मोड क्या होगा? CLI मोड होगा। तो CLI मोड से अब जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा है टेम्पलेट में जाके। कोई क्वेश्चन है तो पूछो यार, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो, एनी क्वेश्चन, कुछ भी कंफ्यूजन है तो। मतलब अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक डिवाइस में करना है, तो हम डिवाइस स्पेसिफिकेशन जाके चेंज कर लिए बिल्कुल। सीएलआई ये से। ये 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 टैब है, एक टैब है, ठीक है। अच्छा। एक टैब नया सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इस टैब के अंदर जाके जो भी आप चेंजेस मारते हो, वो सिर्फ उस डिवाइस पे इम्पैक्ट हम्म। करेगा, सब पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। और टेम्पलेट के अंदर हम डिवाइस टेम्पलेट बना के, मान लो जैसे हमें उसमें लगाना है कि जैसे शेड्यूल लगा देते हैं, हाँ, तो डिवाइस टेम्पलेट में हर डिवाइस के ऊपर चला जाएगा और शेड्यूल बिल्कुल लगा देंगे तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल पे जाएगा। बिल्कुल टाइम पे जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है, बिल्कुल जाएगा। ठीक है ठीक है। तो मैं अनिल से यही पूछ रहा था कि क्या उसके पास जो iOS है, क्या उसमें ये टैब दिख रहा है? अनिल आप एक बार देखना, अगर आप लॉगिन करोगे ना, तो आप एडिट वाले सेक्शन में वैसे जाके। हाँ, कौन से वर्जन, किस वर्जन के बाद अवेलेबल है ये? मेरे हिसाब से 16.3 के में है, एक बार देख लेना 16.3। हाँ तो सर अभी तो एडवांस ऑफ मेरे पास तो 20 के ऊपर चल रहा है। तो देखना होना आप, चाहिए। देखना आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जी जी। एटलीस्ट एडिट वाले ऑप्शन देखते हो ना, डिवाइस में जाके एडिट कर ऑप्शन आता है, राइट, जहाँ से आप चेंजेस मारते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस एडिट में मुझे बताना कि ये डिवाइस, ये वाला वर्ड लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देख के बताना मुझे। लॉगिन जब भी करोगे ना, ये टैब, हाँ जी। ये टैब आना चाहिए, ये टैब, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर ये टैब नहीं आ रहा तो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको। और डिस्कस कर लेना अपनी कंपनी के अंदर भी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जी नहीं कर जी सकते, बिल्कुल। ठीक है। अब ये समझ में आया वी एज क्या होता है? मोहित बताओ, व्हाट इज वी एज? मोहित, वी एज क्या होता है? जो सर टेम्पलेट वाला, ये जो वी एज पार्ट का अभी आपने मतलब, वी बताया। एज का मतलब जो iOS अपग्रेड करते हैं वेबटेला के अंदर, हम्म। राइट, सिस्को के अंदर, सिस्को के डिवाइस पर जब हम iOS अपग्रेड करके कोई चेंज मारते हैं, तो किस में आएगा वो? वी एज के अंदर आएगा। वीएच में। वी एज नहीं, सी एज, सॉरी। और वी एज मतलब वेबटेला का डिवाइस, ठीक है। तो या तो वीएच का मतलब ये जो है, कोई भी मतलब डिवाइस सीएज मतलब सिस्को के सिस्को का अलावा। डिवाइस और वीएच मतलब वेबटेला का वेक्टेला का डिवाइस, डिवाइस। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, नहीं या कुछ और ओके। होता है तुम्हारे हिसाब से? ठीक है, तो मैक्सिमम जो आप डिप्लॉयमेंट करते हो जो आज की डेट में, वो सिस्को ने अपने सारे राउटर को ऐसा बना दिया है कि सारे के आईओस आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे कंट्रोलर मोड में, कंट्रोलर मोड का आईओस आता है, सिस्को के साइट से डाउनलोड करना पड़ता है। और जैसे नॉर्मल आप आईओस अपग्रेड करते हो, वैसे ही आप आईओस अपग्रेड करके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। सर ये डिवाइस टेम्पलेट जो होता है, ये मतलब पर्टिकुलर वी मैनेज के अंदर होता है, वी बॉन्ड, या सब किसके अंदर सब होता है नहीं, डिवाइस डिवाइस टेम्पलेट या डिवाइस डिवाइस टेम्पलेट आपका वी मैनेज के अंदर होता है, ठीक है। सभी मैनेज में ही दीजिएगा। वी मैनेज के अंदर डिवाइस टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो डिवाइस टेम्पलेट आपका वी मैनेज के अंदर होता है, और सारा टेम्पलेट जो होती है, सारी पॉलिसी जो होती है, ठीक है, वो सबका जो मेन कंट्रोल होता है वो वी मैनेज के पास ही होता है, सब कुछ वहीं से होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है वी मैनेज के अंदर? जैसे फीचर टेम्पलेट हो गया, ठीक है। फीचर टेम्पलेट का मतलब ये होता है फीचर, जैसे मान लो सपोज करो कि मैं पोस्ट वेब पे का एक फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, एक मैं ओएमपी का फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, एक मैं टैकास का फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मोहित। एक मैं बीजीपी का फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, एक मैं एसएनएमपी का फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, एक मैं डीएससीपी का फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ। समझ में आ रहा है अनित या नहीं आ रहा है? एक डीएनएस का फीचर टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ। इसको क्या बोलेंगे? फीचर टेम्पलेट, राइट।
पहले आप जब आप राउटर राउटर कॉन्फ़िगर करते थे तो स्क्रीन क्या शेयर दिखता कर था? दोगे सर, दिख तो रहा नहीं। नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं। ओके, होल्ड। अभी दिख रहा है आप लोगों को, बताना। दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है अभी भी? हाँ जी सर, अब दिख हम्म राइट। अब दिख तो रहा है। ये जो मैं फीचर टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ मोहित, ये सारे फीचर टेम्पलेट हैं। ओस्फिफ का फीचर टेम्पलेट, ओएमपी का फीचर टेम्पलेट, टकास का फीचर टेम्पलेट, पीजीपी का फीचर टेम्पलेट, एसएनएमपी का फीचर टेम्पलेट, डीएससीपी का फीचर टेम्पलेट, डीएनएस का फीचर टेम्पलेट, इंटरफेस का फीचर टेम्पलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे क्या है? फीचर टेम्पलेट। फीचर टेम्पलेट। वीपीएन का फीचर टेम्पलेट। और इस सारे फीचर टेम्पलेट को जब तुम एग्रीगेट कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा मोहित? डिवाइस टेम्पलेट। क्या बन जाएगा? डिवाइस टेम्पलेट। डिवाइस टेम्पलेट कि मतलब सब में एक साथ पुश हो सब जाएंगे। में एक साइड पूछा, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब जी सर। अब एग्जाम्पल के लिए कोई एक साइड पे मेरा बीजीपी नहीं चल रहा है, एचएसआरपी चल रही है, तो क्या ये तुम इसको यूज कर सकते हो? यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बीजीपी है वहां पे क्या करना पड़ेगा? एचएसआरपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एचएसआरपी करना पड़ेगा। अच्छा सर, तो वो जो फीचर टेम्पलेट तुमने बनाया है उसमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंजेस कर। चेंजेस करने पड़ेगा। क्लियर है भाई? भाई या नहीं क्लियर है? प्लीज आस्क यार, अगर कंफ्यूजन तो प्लीज आप पूछो यार, अगर दिक्कत है तो। हाँ जी क्लियर है। ठीक है। तो अगर सपोज करो कि किसी साइट पे कोई नया साइट आता है आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में, अब बोलता है इस साइट पे एचएसआरपी चलानी है, ठीक है, लैन की तरफ, लैन की तरफ, और लैन में क्या चल रहा है? पहले से बीजीपी चल रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है बीजीपी का, जो पार्ट यहाँ पे फीचर टेम्पलेट है मोहित, अनित, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, हटाना पड़ेगा। रिमूव करके। हाँ जी। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पे क्या रजिस्टर। चलाना? एचएसआरपी करना पड़ेगा, राइट। अब हम इस डिवाइस टेम्पलेट में तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इस डिवाइस में टेम्पलेट में क्या है? ये सारे फीचर टेम्पलेट क्या है? कॉल्ड है, राइट। तो अगर हम यहाँ कुछ गोची करेंगे तो क्या होगा? ये सारे, मान लो ये 1000 डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो सारे 1000 डिवाइस पे बीजीपी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। डाउन हो तो जाएगी। हम क्या करेंगे? इस डिवाइस टेम्पलेट का एक कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक कॉपी। कॉपी। राइट क्लिक करोगे, और फिर कॉपी उसमें सिलेक्ट कर लोगे, राइट। और एक नया फीचर टेम्पलेट क्रिएट करोगे, क्या? एचएसआरपी, ठीक है। और जहां बीजीपी था मोहित, उस बीजीपी को क्या उसकी करेंगे? जगह एचएसआरपी एच से रिप्लेस रिप्लेस कर। कर देंगे, और फिर एक डिवाइस टेम्पलेट जो नया होगा उसको उस साइट पे लगाएंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसे ही जी करना सर, पड़ता क्लियर। है, ऐसे ही करना पड़ता ऐसे है। और अगर आप बिना सोचे समझे अगर करते हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, ही ठीक सब है। सब कुछ डाउन हो जाएगा। फिर सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको चेंज करना पड़ता है, साइट स्पेसिफिक कोई चेंज करनी पड़ती है, ये सब रियल लाइफ में होता है कि यार यहाँ पे हमें ये नहीं चलाना है, हमें यहाँ चाहिए ये चलाना है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अब पता है, आई होप कि अनित को पता होगा, एक सीएलआई टेम्पलेट भी होता है। उसके बारे में पता है अनित आपको? सीएलआई टेम्पलेट के बारे में जिससे हम लोग रियलाइज का नहीं करते हैं, फ्यूचर टेम्पलेट यूज ही नहीं होता है। क्या बोल रहे हो? ये कह रहा है कि सीएलआई टेम्पलेट ही करते हैं, फीचर करते ही नहीं। सीएलआई फीचर टेम्पलेट तो में, सर हम यूज ही नहीं कर रहे, मतलब 3 4 प्रोजेक्ट हैं, किसी में हाँ भी हाँ, हम फीचर वाला कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, सब में सीएलआई ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सीएलआई का इम्पोर्टेंस क्या है बताओ? अगर सीएलआई करते तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सीएलआई में वेरिएबल टेम्पलेट आप बना सकते हैं, हाँ, वो भी है, सीएलआई और सीएलआई उसमें थोड़ा सा सेफ रहता है। सीएलआई में आप सारा कुछ, ऐसे मान लो बीजीपी की कम्युनिटी यूज करनी है एग्जाम्पल के लिए, हाँ जी। राइट। बीजीपी की कम्युनिटी यूज करनी है, तो ये आप फीचर टेम्पलेट में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो सिस्को के जितने भी कमांड हैं, उस कमांड को मोहित हम लोग क्या करते हैं? एक सीएलआई टेम्पलेट बनाते हैं, मतलब एक नोटपैड बनाते हैं, और सारी की सारी कमांड उस नोटपैड में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन होती है वेरिएबल करने का। वेरिएबल समझते हो मोहित या नहीं समझते हो? व्हाट इज वेरिएबल? हाँ जी। वेरिएबल का पार्ट क्या होता है? जो चेंज हो। जैसे जैसे मान लो राउटर बीजीपी, मैंने यहाँ पे वेरिएबल कर दिया मोहित एक्स, एग्जाम्पल के लिए, राइट। सेलर टेम्पलेट के अंदर इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप बीजीपी की कॉन्फ़िग करोगे, ये एक्स क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। मतलब वो साइट टू साइट क्या करेगी? वेरी करेगी। वेरी करेक्ट। जैसे मैं नेवर लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेवर की आईपी क्या होगी? वेरिएबल होगा या फिक्स होगा? वेरिएबल होगा, राइट। तो नेवर आई की आईपी की वेरी। जगह मैंने वाई लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब भी बंदा बीजीपी कॉन्फ़िगर करेगा, वो आपसे नेवर की आईपी क्या पूछेगा, ठीक है। अगर मैंने इस एक्स की जगह 100 कर दिया, फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला पार्ट क्या हो गया? फिक्स हो गया,
आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ये बताओ। हाँ जी, वेरिएबल और हाँ फिक्स जी का सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो जब आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेलर टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप राउटर बीजीपी एक्स कर देते हो, मान लो 100 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, सारे साइट पे बीजीपी का नंबर क्या है, 100। ठीक है। और अगर 100 नहीं करके मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कि जब आप बीजीपी कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो आपसे क्या पूछेगा, एस नंबर पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना टेम्पलेट जो आप सेलर टेम्पलेट बना रहे हो, ये आपका फिक्स है या वेरिएबल है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, पूछो, बिल्कुल पूछो, जितना नहीं आ रहा है पूछो यार, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो ये पूछो। सर वैसे ही है क्या, डायनेमिक और क्या क्या। अब डायनेमिक और वो अलग नहीं रहता कॉन्सेप्ट राउटिंग में? आप लोग तो अब सिक्योरिटी में चले गए हो, लेकिन एक बार बताओ, बीजीपी जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एस नंबर डालते हैं, हाँ या ना, राइट। यस एस डाउट। एस नंबर कब फिक्स होता है और कब वेरिएबल होता है, थोड़ा बहुत याद है कि भूल गए पूरे राउटिंग, कौन सा एस फिक्स होता है और कौन सा वेरिएबल होता है, बोलो जल्दी। आईएसपी के लोकल अनुसार तो सर, फिक्स ही रहेगा। हाँ, लोकल वेरी जब आप आईबीजीपी यूज करते हो तो वो क्या होता है, फिक्स होता है, राइट, हाँ या ना। फिक्स होता है। आईबीजीपी की बात कर रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि सर आईबीजीपी क्या होता है, राइट। आईबीजीपी के अंदर एस एस क्या होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होगा। फिक्स होता है, राइट। और ईबीजीपी का एस क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज हो रहा है। सबको पता है, राइट। अब आपको किसी ने बोला कि मुझे टेम्पलेट बना दो काशिफ, राइट। तो आप क्या करोगे, जब आप आईबीजीपी कॉन्फ़िगर करोगे तो आप राउटर का एस नंबर क्या करोगे, फिक्स करोगे। तो आप जब टेम्पलेट क्रिएट करोगे तो ये नंबर आप क्या रखोगे, मान लो आपका 100 है, तो ये वेरिएबल रखोगे या फिक्स रखोगे आईबीजीपी के लिए, रखेंगे। फिक्स रखोगे, राइट। तो जब आप बीजीपी कॉन्फ़िगर करोगे तो ये वाला 100 क्या है, डिफाइंड है ना, मतलब आपकी 1000 साइट पे भी एस नंबर क्या होगा, 100 ही होगा ना। सेम ही सेम ही रहे। होगा। दैट इज कॉल्ड सेम ही रहेगा। फिक्स, दिस इज कॉल्ड फिक्स। फिक्स। लेकिन फिक्स। वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल का टर्म क्या होगा, नेबर की जो आईपी होगी वो क्या होगा, वेरिएबल होगा ना। ठीक है। वेरिएबल होगा, तो चेंज नेबर भी का हो जो सकता आईपी होगा उसकी जगह को क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है कि वेरी। नहीं आ रही। तो जब आप टेम्पलेट में हाँ जी खेलोगे सर। तो आपको ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट फिक्स होगा, कौन सा पार्ट वेरिएबल होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर जैसे है। फॉर एग्जांपल हाँ मेरे जो है घर का एड्रेस तो फिक्स है, हाँ वो तो चेंज नहीं होगा, मगर मैं हाँ कहाँ जा रहा हूँ हाँ वो वेरिएबल होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, किस हाँ। लोकेशन पे जा रहा हूँ। तुम बहुत काइंड ऑफ। लेमन टर्म बता रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ, बीजीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि है। अगर मुझे बीजीपी में आईबीजी, आईएसपी का हमेशा अगर सेम होगा। अगर मैं आईबीजीपी की हाँ। बात कर रहा हूँ तो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए जब भी आप टेम्पलेट सेम बनाओगे तो ये नंबर आपका क्या होगा, सेम होगा, राइट। फिक्स्ड होगा तो हमेशा। जब आप इसको अटैच करोगे डिवाइस के साथ, ठीक है, तो आपसे जब वो जब आप राउटर बीजीपी 100 हो आपके आपने बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और जब नेबर का टर्म आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पे इनपुट क्या करो, प्रोवाइड करो, डालो, नेबर का वो क्या है वो तो डालो। क्योंकि आपने उसको क्या किया हुआ है, आपने उस पार्ट को क्या बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है। वेरिएबल। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताओ। हाँ जी सर, क्लियर है। समझ में आ रहा है। तो कौन सा पार्ट फिक्स होगा और कौन सा पार्ट वेरिएबल होगा, ये आपको राउटिंग स्विचिंग बताएगा कि हाँ भाई ये पार्ट फिक्स होगा, ये वेरिएबल होगा। इसको वेब टेलर से मतलब नहीं है, कंसेप्ट तो वही है, जी। हाँ राइट। जी सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। और सीएलआई मोड का मतलब ये, सीएलआई टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जितने भी सिस्को के कमांड हैं, राइट, वो सारे कमांड आपको सब क्या करना काम पड़ेगा, करेंगी। सारे के सारे काम करेंगे। इसलिए वेबटेला टॉप पे है। रीजन ये है वेबटेला का टॉप होने का कि वेबटेला ने सारे सिस्को के जो कॉन्फ़िगरेशन है सबको सपोर्ट करता है। कोई भी ऐसी कॉन्फ़िग नहीं है जो सिस्को में सपोर्टेड नहीं नहीं है। करते। चाहे आपको हाई फाई कम्युनिटी यूज करनी है, कम्युनिटी समझते हो ना, कम्युनिटी का क्या कितने टाइप होते हैं, एक्सपोर्ट का, नो लोकल होता है, राइट। जैसे पढ़ा होगा ना आपने जी कम्युनिटी के सर। अंदर, बीजीपी के अंदर, राइट। और कम्युनिटी पढ़ा है, कम्युनिटी, अभी याद नहीं है मुझे। नहीं नहीं ठीक है, अब तो तुम सिक्योरिटी मूव हो गए, जरूरत भी नहीं तुम्हारी उतनी। लेकिन कम्युनिटी के सारे फीचर्स क्या हैं, सपोर्टेड है। ऐसा कोई कमांड नहीं है जो सीएलआई टेम्पलेट के अंदर सपोर्टेड नहीं। और उसमें क्या करते हैं, अगर अनित को पता होगा, हम एक नोटपैड बनाते हैं, नोटपैड, ठीक है। उस नोटपैड के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन लिख के, और टेम्पलेट के अंदर एक सीएलआई का एक ऑप्शन आता है, सीएलआई टेम्पलेट लिखा होता है, वहां पे इसको क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। ये होता है तरीका। कोई फीचर टेम्पलेट नहीं, कोई डिवाइस टेम्पलेट नहीं, डिवाइस टेम्पलेट के अंदर जाके एक सीएलआई टेम्पलेट का ऑप्शन आता है और उसको हम अपलोड कर देते हैं। यही करते हैं नहीं तो, या कुछ और होता है।
वैसे ही रहता है। यही होता है, राइट। चलो, गुड। तो ये पार्ट समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है और फिक्स क्या होता है भाइयों। जी सर। हाँ जी। ठीक है, तो आप जब आप कॉन्फ़िग में जाओगे तो आपका वेरिएबल और फिक्स, और ये समझ में आया कि वी एच क्या होता है और सी एच क्या होता है। हाँ वी जी एच सर। क्या होता है, वी एच। सी ए जो वीएच होता का है मतलब सिस्को जैसे, प्रोवाइडेड डिवाइसेस, और वी ए जो होता है हम्म, वेब टेलर प्रोवाइडेड डिवाइस। हाँ, तो वीएच चला डिवाइस। जब आपको वी एच मिलेगा, जब आपको सी एच मिलेगा तो आपको बंदा क्या देगा, कंसोल देगा साइट का। और उस कंसोल को लेके सब पहला काम क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन उसको क्या मारोगे, डिलीट मारोगे। क्या करोगे, इरेज। इरेज कर दोगे, राइट, इरेज। इरेज। सब कुछ चला जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप क्या होगा, उस राउटर के आईओएस को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया। हाँ जी सर। लेट मी राइट इट डाउन, स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता हूँ। ऐसा अनित कभी ऐसा मौका मिला है, या देखा है किसी बंदे को आईओएस अपग्रेड करते हुए, कंट्रोलर मोड करते हुए, साइट किसी सिस्टम पे, या कोई P1 कॉल या P2 कॉल पे। कैसे सर, कैसे करें? मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा मौका मिला है आपको जहाँ पे आपने देखा है कि कंट्रोलर मोड में डालते हुए या नया हाँ राउटर हाँ बनाते हुए। सर, कहते हैं मतलब जैसे अपना डब्बा डाउन हो जाता है तो उसमें सारा प्रोसेस हमें ही करना पड़ता है। अच्छा। कंट्रोलर भी अब हाँ, मतलब उस एज मैं ए ये बोल रहा हूँ कि कंट्रोलर अगर में अगर मान अनेबल लो कोई करना होता अगर, है, iOS भी अपडेट करना रहता हाँ है। हाँ, तो अनित को पता है, राइट, सही बोल रहा है वो। तो अगर कोई डब्बा डाउन हो गया तो आपको बंदा जब जाएगा कंसोल देगा आपको। ठीक है, कंसोल, अगर वो राउटर राउटर मान लो नया राउटर है या कहीं से उठा के लाया है, समझो कभी ऐसा भी होता है P1 पे कि कोई फटाफट कहीं से राउटर अरेंज कर दिया, राइट, आपको बोला कि भाई इसको फटाफट स्टार्ट करो, राइट। तो आपको क्या चाहिए, पहला चाहिए आपको, पहले कंसोल चाहिए मोहित। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर जी लेना, सर। इंपॉर्टेंट है, कंसोल चाहिए। और कंसोल पे जाके आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, राइट इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा दी उस राउटर की। और उसके बाद आप उसका आईओएस को अपग्रेड करोगे। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो जो मेरा सीरीज है, वो उस सीरीज में कौन सा एच डी वन का कौन सा आईओएस को डाल सकते हैं, वो सिस्को के साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, एच डी वन का आईओएस अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रोसेस होता है। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद ये आपका मोड जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका मोड क्या हो जाएगा, कंट्रोलर मोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है मोहित, बेसिक जी सर। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस में इतनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है जिससे ये डिवाइस कहाँ पहुँच जाए, वी मैनेज पे पहुँच जाए। ठीक है, उसके लिए कम से कम मुझे मिनिमम क्या चाहिए, एटलीस्ट इंटरनेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक इंटरनेट का लिंक लगाना पड़ेगा और बेस कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बेस बेस कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ पे, कंसोल मोड पे। बेस कॉन्फ़िग में क्या होता है मतलब सर, मतलब कुछ अलग है या जैसे राउटर जैसे कॉन्फ़िगर नहीं, करते हैं जैसे वैसे? जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें, होस्ट नेम बैनर। हाँ जैसे नहीं, बैनर में नहीं, वी बॉन्ड की आईपी डालनी पड़ेगी। ठीक है, पहला ठीक है, चीज। ताकि वो कम्युनिकेट करे। वी बॉन्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो डिवाइस है ये वाइट लिस्ट होना चाहिए सिस्को के साइट पे, इसका वाइट लिस्ट समझते हो ना। क्लेम करते हैं जो हाँ मिराकी जैसे। वो, हाँ वैसा क्लेम होना चाहिए, वाइट लिस्ट होना, पहले पहले से करना पड़ेगा, राइट। अगर ये बॉक्स नहीं है तो नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो, तो वाइट लिस्टिंग करनी पड़ती है। वी बॉन्ड की आईपी डालना पड़ेगा, इंटरफेस पे आईपी डालनी पड़ेगी। ठीक है, साइट आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, साइट आईडी डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट डालना बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के बारे में बताना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट ये राउट तीसरे होना नंबर चाहिए। पे क्या डाला सर, तीसरे नंबर पे साइट 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 आईपी। साइट आईडी, साइट आईडी। आईडी, अच्छा हाँ, ओके। साइट आईडी जैसे क्या बताइए। क्लाइंट का नाम है वो सब जो आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आगे जाके। सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे होना चाहिए। ठीक है, एक टनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, एसडी वैन के टनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो बेसिक जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, हम आगे आएंगे बताएंगे ये सब चीज़ें, अभी तो पहले क्लास है, तब तक वो साइट आपका भी मैनेज पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब वो भी मैनेज पहुंच गया कॉन्फ़िगरेशन के बाद, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको टेम्पलेट अटैच करना पड़ेगा। तो आपके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ही मतलब पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है मोहित, इतनी करनी है ताकि वो साइट, जैसे याद करो ना, कोई बंदा साइट पे जाता है कंसोल लेके, तो आप क्या करते हो, उसमें आईपी डालते हो, डिफॉल्ट राउट डाल देते हो, ताकि आपके पास आराम से एक्सेस मिल जाएगा, और पासवर्ड डाल देते हो, राइट। एक्सेस मिल गया, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है।
उसी तरह एसडी वैन के अंदर एक्सेस का मतलब क्या है, कब मिलेगा, जब वो साइट कहाँ मिल जाए, जब आपका वो साइट जो है वो कहाँ दिखे, वी मैनेज पे दिखे। ठीक है, जब आपका वी मैनेज में दिखेगा तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क में आ गया। क्लियर है या नहीं, नहीं क्लियर है? जब तक वो वी मैनेज में जी नहीं आ जी रहा है, आपको बिल्कुल। आपको कंसोल पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपकी कॉल खुलेगी या बंदे कॉल पे होंगे, पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको इस वाले डिवाइस को कहाँ लेके आना, वी मैनेज पे लेके आना। मतलब वी मैनेज में आपका दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपका साइट अगर नया है, न्यू साइट है, ठीक है, मतलब वो एसडीएन की साइट नहीं थी, नया साइट अभी अभी का अभी पी1 बनाना है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, तुरंत क्या बनाना पड़ेगा, तुरंत क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? और अगर साइट रनिंग थी तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है या फिर से बताऊं भाई, बोलो भाई, नहीं आ रहा है तो समझ में। क्लियर है हाँ सर, जी सर रनिंग साइड में क्लियर है। वो सब वो नहीं करना पड़ेगा आपको, जो वाइट लिस्टिंग है बाकी वो नहीं करनी पड़ेगी, वो तो नहीं करनी पड़ेगी, वो हाँ, नहीं करनी पड़ेगी, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, एसडी1 पे चल रहा है, तो नहीं चल करनी रहा है पड़ेगी। जी। राइट? क्लियर है मोहित बाबू, या दिक्कत आ रही है इसमें समझने में? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, तो मतलब वी मैनेज में जब तक वो साइट नहीं आ रही है तब तक हमारे लिए उसका इंपॉर्टेंस मोहित नहीं है। नहीं है। नहीं है, क्योंकि वी मैनेज से ही पॉलिसी क्या होगी, पुश होगी, कॉन्फ़िगरेशन पुश होगा। राइट? तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस कंसोल पे इतना कॉन्फ़िगरेशन कर लो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करो कि वो जो आपका डिवाइस वो कहाँ चला जाए, वी मैनेज पे चला जाए। वो करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि आपको पी1 पे करना पड़े, पी2 पे करना पड़े, 100 बंदों के सामने करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है नहीं, या नहीं होता है? जी सर होता है। होता है। राइट? तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, होता है। नॉलेज नहीं है, तो फिर आपकी तो लंका लग जाएगी सबके सामने। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी तभी आपका शो होगा, या आपको लोग ये करेंगे जब आप डिवाइस को, डाउन वाले डिवाइस को अप कर दो। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बात करेंगे, सब जी पे सर। बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे। तो कुछ कुछ क्लियर हुआ या कुछ क्लियर नहीं हुआ? ठीक है। हाँ, तुम भी तो पैनोरामा में ऐसे ही करते होगे यार, कि नहीं करते हो हम्म, ऐसे? हाँ सर पैनोरामा पे तो ऐसे ही तुम करते तो सिक्योरिटी के अंदर काम करते हो, तो तुम भी तो पैनोरामा में ऐसे ही करते होगे, जो मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा भी कोई हैं। हाँ जब फायरवॉल, तक हम उसको। तुम्हारा भी तो कोई फायरवॉल डाउन हो जाता होगा, तो तुम भी तो उसको पैनोरामा में लेके आते होगे डिवाइस को, या नहीं लेके आते हो? कंसेप्ट तो सेम ही है। पैनोरामा भी है नहीं हमारे। नहीं, उसके पास है, मोहित के पास पैनोरामा है, तो मोहित हाँ तुम्हें हमारे यहाँ पे पैनोरामा। लेके आता होगा। राइट? उसके बाद तुम्हारा ये है वी बॉन्ड, एक जो टर्म्स है, ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, डिवाइस को ऑथेंटिकेट वी बॉन्ड करता है, और वी बॉन्ड जब ऑथेंटिकेट करता है तो एक टनल होती है जिसको बोलते हैं डिटेलस टनल। ठीक है, ये फॉर्म होती है। ठीक है, इसका BTL लिस्ट। ठीक है, और ये फॉर्म होती है, और ये फॉर्म होने के बाद ये टनल ब्रेक हो जाती है। ये सिर्फ वन टाइम होता है, जब डिवाइस पहली बार अप होता है। ठीक है, और उसके बाद ये वी बॉन्ड आपको वी मैनेज का के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, और वी स्मार्ट के बारे में बताता है। ठीक है, यानी सबसे पहले जब सबसे पहले कोई डिवाइस अप होगा, तो वो डिवाइस का रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, वी बॉन्ड पे जाएगा सबसे पहले, अगर न्यू डिवाइस है। हम्म। ठीक है, अप होगी तो वी बॉन्ड के पास जाएगा। वी बॉन्ड के साथ जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो ये टनल ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ब्रेक होने से पहले वो क्या बताएगा, वी मैनेज के बारे में और वी स्मार्ट के बारे में। ठीक है, अब डिवाइस को पता है कि मेरा वी स्मार्ट कहाँ है, तो वो वी स्मार्ट के पास जाएगा। और वी स्मार्ट क्या है इन शॉर्ट, ये एज ए राउट रिफ्लेक्टर है। क्या है? राउट रिफ्लेक्टर। राउट ठीक है, रिफ्लेक्टर। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे भी है, कि वी स्मार्ट और राउट रिफ्लेक्टर में डिफरेंस क्या है, उसको देख लेना, बहुत डिटेल बनाया हुआ। ठीक है काशिफ, कि मैंने बताया कि वी स्मार्ट को बोलते हैं राउट रिफ्लेक्टर, लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है ग्रुप उसमें, अपने चैनल ठीक पे। है ठीक है। इसको देख लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी स्मार्ट एंड
राउट रिफ्लेक्टर। तो ये वी स्मार्ट क्या करेगा, वी स्मार्ट क्या करेगा, जितने के सारे राउट्स होंगे, ठीक है, वो ओएमपी के थ्रू क्या करेगा, साइड को, इस साइड को देगा। यानी इस सी एज या वी एज के पास जितने भी राउट्स होंगे वो वी स्मार्ट के थ्रू आएंगे, और ये अपना राउट भी क्या करेगा, वी स्मार्ट को देगा। तो दो काम कर रहा है, अपने खुद के राउट को एडवर्टाइज कर रहा है और राउट रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, वी स्मार्ट एक प्राइमरी वी स्मार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा वी स्मार्ट क्या होता है, सेकेंडरी वी स्मार्ट होता है। ठीक है अनित, ये बताओ, आप तो काम कर रहे हो, क्या दोनों राउट दे सकते हैं, या एक प्राइमरी बैकअप होता है तो सिर्फ प्राइमरी से राउट मिलता है, बैकअप वाला कुछ राउट तो नहीं देगा? आपस में ये सिंक रहेंगे। हाँ, बाकी कहता है रूट्स तो प्राइमरी प्रोवाइड कराएगा। सिर्फ प्राइमरी से राउट्स आएगा। ठीक है, आप एक कमांड होती है सो ओ एम पी पीयर, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, एच डी वैन भी आता है किसी किसी में, किसी में नहीं आता है। सो एच डी वैन ओ एम पी पीयर, तो इसका मतलब कि किस किस डिवाइस के साथ वो पेयरिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे वी स्मार्ट का आईपी भी लिखा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वी स्मार्ट के साथ यहाँ पे एक राउट ऐसा करके लिखाएगा, प्राइमरी के साथ ऐसा टर्म लिखाएगा मोहित, और सेकेंडरी में क्या लिखाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, जो राउट रिसीव कर रहा है वो प्राइमरी से कर रहा है, सेकेंडरी से कोई राउट नहीं ले रहा है। क्या है ये 6169? एक नंबर बता दिया कि इसका मतलब क्या है, इतने राउट रिसीव अच्छा हुए हैं। ठीक है। ठीक है, सेकेंडरी में ठीक है देखोगे ठीक है। तो जीरो लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, तो कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर है या क्लियर नहीं है? तो ठीक है। इससे तुमको पता लग जाएगा कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी। सेकेंडरी। क्लियर है या नहीं, क्लियर नहीं है? हाँ जी सर, क्लियर। ठीक है, तो वी स्मार्ट ने राउट दे दिया और वी मैनेज के पास चला गया, तब आप ये इसका आपका ये डिवाइस क्या है, लाइव हो गया नेटवर्क में। ऐसा ही होता है अनित, या कुछ और करते हो इसके अलावा तुम? हाँ जी नहीं सर, नहीं ऐसे सर, ही। यही रहता है, ऐसे ही ठीक रहता है, है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप फिर से मीटिंग, मैं ये फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार आ जाओ, दोबारा आ जाओ एक बार। ठीक है, तो ठीक है, 5 ठीक। मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं इसको रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड का जब हो जाएगा फिर मैं इसको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, है ना, रिकॉर्ड करने का। ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है। शेयर करता हूँ तुम लोग को।